आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के दिन की कुछ खास खबरों से। जयराम सरकार को मिले 3 नए मंत्री, राजभवन में हुई शपथ, मंत्रालय मिलना अभी बाकी। रजिस्टर्ड बागवानों को ही बेचे सेब, सीआईडी ने ठगी से बचने के लिए दिए दिशा निर्देश। सचिवालय बंद न करने पर भड़के कर्मचारी, गले में तख्तियां पहनकर किया प्रदर्शन। किन्नौर में 15 डॉक्टरों के तबादलों पर विफरी कांग्रेस, सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। पुलिस को चकमा देकर ऊना पहुंचे बिहार के 21 मजदूर, क्षेत्र में मचा हड़कंप। विस्तार से हिमाचल प्रदेश को आज 3 नए कैबिनेट मंत्री मिले, जिनका शपथ ग्रहण समारोह आज शिमला के राजभवन में संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय करवाते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में सभी के साथ मिलकर निर्णय लिए जाएंगे और हिमाचल प्रदेश में जो भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं उन पर विचार किया जा रहा है। आज पूर्ण हो गया है। मैं अपने साथ में जो नए कलीग्स हमारे कैबिनेट में शामिल हुए हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमारे बाई तरफ से सुखराम चौधरी जी, जो कोंटा विधानसभा क्षेत्र से हैं, आप तीसरी बार विधायक हैं, LCPS भी रहे हैं, आप सब लोग अच्छी तरह से परिचित भी हैं और बहुत जमीन से जुड़े हुए, जो बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि जमीनी काम करते हैं, ऐसे हमारे सुखराम चौधरी जी बात विकास नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी है। हमारा मेन उद्देश्य है लोगों की सेवा करना। हमने विधायक बनकर भी लोगों की सेवा की है और आगामी भी जो सरकार की नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनको लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, लोगों के काम करवाएंगे और आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट करने का हमारा। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके अध्यक्ष 2 तरह का चश्मा पहनकर आकलन करते हैं। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के अच्छे कार्य को भी निंदा करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री के कार्यों की चर्चा पूरे देश में हुई है। यहां तक कि मुख्यमंत्री को कोविड-19 संकट काल के समय में सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री होने का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ऐसे संकट में भी राजनीति का केवल नकारात्मक टिप्पणी करके राजनीति कर रही है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ये मान करके चलें कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य, उत्तम कार्य कोरोना के इस काल में किया है और जिसकी सराहना पूरे देश में की गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की पीठ थपथपाई है। हिमाचल प्रदेश सरकार में केवल एक ऐसा राज्य है जहां पे एक्टिव केस फाइंडिंग का काम किया गया और हजारों आशा वर्करों ने घर घर जाकर के केस फाइंडिंग के लिए काम किया और उसके शिमला सचिवालय के बाहर सचिवालय के कर्मचारियों ने आज अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि अधिकारियों को बार बार ये चेताया जा रहा है कि सचिवालय में कभी भी कोरोना का बड़ा विस्फोट हो सकता है, लेकिन प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। उन्होंने बताया कि सचिवालय के साथ वाले कमरे को पूरी तरह से सील करने की मांग की जा रही है, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। और सचिवालय प्रशासन को बोल रहे हैं कि सचिवालय में कभी भी कोरोना विस्फोट हो सकता है, लेकिन प्रशासन हमारी इस बात को कभी भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। जब पहला केस आया, महामारी के बीच आयुष किट कोरोना संक्रमितों के इलाज में मददगार साबित हो रही है और जिला सिरमौर में तेजी से इसके सेवन से संक्रमित ठीक हो रहे हैं। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र देव का कहना है कि कोविड सेंटर में रखे गए संक्रमितों को आयुष किट दी जा रही हैं, जिसके सेवन से इनके स्वास्थ्य में जल्दी सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष किट लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाती है, जिससे संक्रमित जल्दी रिकवर हो रहे हैं। पीछे जो है विभाग द्वारा और जो है जिला प्रशासन सिरमौर के द्वारा आयुष किट जो है लॉन्च की गई थी, जिसका परिणाम आप लोगों के सामने ही है। जितने भी पॉजिटिव केसेज वो बड़े ही शॉर्ट पीरियड में जो है नेगेटिव होते जा रहे हैं।
तो इससे जो है बहुत ही जो हम तो ये बोलते हैं कि जो इसमें चीजें पड़ी हुई है, जैसे आयुष काढ़ा है, एक जो आयुर्वेदिक ड्रग है संशमनी बटी है, तीसरे इसमें जो आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथिक ड्रग पड़ी हुई है, तो इनका सेवन करने से जो है जो पॉजिटिव केसेस है वो बड़ी जल्दी नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ा रही है लोगों की। और जिनको ये बीमारी नहीं है उनमें होगी नहीं, और जिनमें है उसको जो है इम्यूनिटी की वजह से जो है जल्दी ठीक करने में मदद करेगी। पालमपुर से सरमौलिक जा रही एचआरटी की बस खाई में लुढ़कने से बाल बाल बच गई। दरअसल करोड़ी क्षेत्र के निकट निगम की बस एक निजी बस को पास दे रही थी कि अचानक बस का अगला पहिया सड़क किनारे धंस गया। बताया जा रहा है कि बस में चालक व परिचालक सहित 15 यात्री थे। गनीमत यह रही कि बस का पहिया सड़क में धंसने से बस सड़क में ही रुक गई, नहीं तो एक बड़ा हादसा होने का खतरा बन सकता था। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए कुल्लू के आनी में गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किन्नौर में गरजी युवा कांग्रेस, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पुलिस को चकमा देकर ऊना पहुंचे बिहार के 21 मजदूर, क्षेत्र में मचा हड़कंप। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपका स्वागत है। पुलिस को चकमा देकर बिहार के 21 मजदूर बिना किसी परमिशन के ही चोर रास्ते से हिमाचल पहुंच गए। मामला जिला ऊना का है, जहां पर बिहार से आए 21 मजदूर चोरी छिपे पहुंच गए, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मजदूरों को पकड़कर इन पर कार्रवाई करने की बजाय इन्हें निजी बस में बिठाकर राज्य से बाहर भेज दिया। मजदूरों का कहना है कि वे दिल्ली से चंडीगढ़ और फिर नग्गल पहुंचे और वहां से चोर रास्ते से ऊना पहुंचे। ध्यान में लाए हैं इसके बारे में, जितने भी हमारे बैरियर पॉइंट्स जो नंगल और महतपुर के बीच में लगते हैं, वहाँ पे हमने तकरीबन 5 बैरियर पॉइंट्स हमारे लगे हुए हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपने ध्यान में लाए हैं कि किस रास्ते से ये बाहर के लेबर जो आ सकती है, इसके बारे में आगे जांच की जाएगी और पता लगाने की कोशिश की जाएगी। अगर कोई चोर रास्ता है जो प्लग करने की ज़रूरत है, तो नंगल पुलिस की मदद के साथ, उनके कोऑपरेशन के साथ ये रास्ता प्लग किया जाएगा। सेवाओं को लेकर किन्नौर युवा कांग्रेस ने रिकांगपियो चौक पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। दरअसल कोरोना संकट के बीच किन्नौर में डॉक्टरों के तबादले किए जा रहे हैं और ऐसे में किन्नौर में डॉक्टर के 15 पद खाली पड़े हैं। इसे लेकर किन्नौर युवा कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप ने इस दौरान डॉक्टरों की तैनाती ना होने पर प्रदर्शन और तेज करने की चेतावनी दी। भी यहाँ पे होम क्वारंटाइन के लोग आ रहे हैं, उनका जो है प्रॉपर यहाँ पे उसके नियम को फॉलो किया जाए और साथ साथ जो हमारा इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन उर्नी है, वहाँ पर भी कोई डॉक्टर वहाँ पे देखने के लिए, जो क्वारंटाइन में लोग हैं वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। तो सरकार व प्रशासन से मांग करूंगा कि वहाँ पे अगर किसी मरीज की तबीयत बिगड़ जाए या कुछ ऐसी हालात हो जाए तो वहाँ देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, उसकी भी जल्द तैनाती की जाए और किन्नौर में जितने भी पद डॉक्टरों के खाली हुए उसकी। कुल्लू के आनी में सेब के गोदाम में अचानक भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। गोदाम में लगी आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही पलों में गोदाम जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों अग्निशमन विभाग द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। ऊना के जलेड़ा में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि एक ट्रक चालक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। घायल युवक को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश में लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे प्रदेश सरकार एवं प्रशासन की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। जिला मंडी में भी कोरोना संक्रमण का खतरा आए दिन बढ़ रहा है। इस संक्रमण को रोकने और संक्रमण से बचने के लिए मंडी के एसपी ने लोगों को विशेष रूप से हिदायत दी है। एसपी ने लोगों से अपील की है कि प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। पुलिस द्वारा लगातार दिन रात सेवाएं की जा रही हैं और ऐसे में लोगों की भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रशासन का सहयोग करें। मंडी जिला में अब कोरोना के केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए अब हम सबको बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है।
और जो भी नियम बनाए गए हैं हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम नियमों का पालन करें। पुलिस द्वारा अभी तक जो है पूरा जिले में 37 कंटेनमेंट जोन बने हैं और उन सब में हमने पुलिस और होमगार्ड्स के जो जवान हैं वो तैनात किए हैं, जो कि दिन रात वहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। और उन कंटेनमेंट जोन में कुछ एक्टिविटीज़ को छोड़ करके बाकी सब कुछ हर तरह की मूवमेंट्स, किसी भी तरह की मूवमेंट उसमें। मूलाधार के साथ लगते बांदल क्षेत्र में देर रात एक बोलेरो चालक पुलिस को चकमा देकर भाग गया, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाने के बाद गाड़ी खाई में जा गिरी। पुलिस द्वारा तलाशी लिए जाने पर बोलेरो से 3 पेटी देसी शराब बरामद हुई। पुलिस ने चालक पर भारी मात्रा में बिना लाइसेंस के शराब ले जाने और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई में जुट गई है। सर्विस की ओर कदम बढ़ाते हुए कोरोना काल के बीच अब परिवहन निगम लोगों को विभाग से संबंधित सेवाएं घर बैठे उपलब्ध करवाएगा और ये सभी सेवाएं ई परिवहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सिरमौर सोना चौहान ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि अब लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और कोरोना काल में लोगों को स्मार्टफोन के जरिए ही घर बैठे सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। एक्चुअली देखिए पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश में भी इसमें पीछे नहीं है। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो स्मार्ट सर्विसेज की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी के चलते हमारे हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट विभाग ने, परिवहन विभाग ने ई परिवहन व्यवस्था स्टार्ट की है। ये एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसके द्वारा लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज उपलब्ध होंगी। आप जानते हैं कि कोविड की सिचुएशन आजकल न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज। धन्यवाद।